अधिग्रहित वन भूमि में अवैध कब्जा करने के मामले में 3 महीने पहले वन विभाग के द्वारा 40 घरों को तोड़ने की कार्यवाही की गई थी। इस पर आज पीड़ित परिवारों ने सरगुजा वन मंडल के डीएफओ कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि वन विभाग कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जबकि कोर्ट ने विभाग से पीड़ितों का पक्ष सुनने और रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा था। जनवरी में सरगुजा वन मंडल ने श्रीगढ़ गांव में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आने के बाद 60 घरों को नोटिस जारी कर 40 घरों को तोड़ दिया था, जबकि बाद में इस कार्यवाही को हाई कोर्ट ने रोक दिया था। कोर्ट ने 7 अप्रैल तक पूरी जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया था, पर वन विभाग अब तक मामले की जांच नहीं कर पाया है और न ही पीड़ितों का पक्ष लिया गया है। इसके चलते पीड़ितों को आज डीएफओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं सरगुजा वन मंडल के डीएफओ तेजस शेखर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और सभी पक्षों का बयान लिया जा रहा है। प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही, ये वो तेरी तानाशाही, ये वो होश में आओ, ये वो होश में आओ। मेरे आप आके मतलब मेरे सामने प्रस्तुत नहीं, एक ही आएगा सर, मैं खोद रहा हूँ सर, मगर उसके साथ वकील रहेगा सर। वकील नहीं रहेगा, थ्रू काउंसिल नहीं लिखा है जी, थ्रू काउंसिल नहीं लिखा है इसमें। इसमें कहाँ काउंसिल नहीं लिखा है सर? इसमें थ्रू काउंसिल नहीं लिखा है। नहीं, आप पढ़ लीजिए ना, आप कहीं भी कोर्ट में आप प्रस्तुत होते हैं सर, कोर्ट अलग बात है, ठीक है, प्लीज कोर्ट ने क्या बोला सर? अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कीजिए, हम अपना कोर्ट ने ऐसा थोड़ी बोला सर। ठीक है, इंडिविजुअल पिटिशनर भी कोई एक आएगा, एक आके ऐसे बताएगा, सभी नहीं डायरेक्टेड कोई ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर इंडिविजुअल आके बताएगा, ऐसा भी तो मैं सबको मतलब एक साथ बुला के सबका एक साथ मतलब कैसे कर सकता हूँ? एक बुला के ये कर सकता हूँ। अपनी क्षमता के अनुसार इनको नहीं आता है, इसलिए मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने तरफ से। आप इतने सारे को नहीं कर सकते। ठीक है, 5-10 मिनट वेट कर दीजिए, मैं बताता हूँ। 5-10 मिनट्स वेट कर दीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वकील रहने दीजिए सर अंदर। अंदर क्या रहने दीजिए? वकील नहीं, वकील के सामने क्या बयान ले रहे हो? वकील आप है ना सर अपना। 5-10 मिनट वेट कीजिए, मैं बताता हूँ। वकील नहीं कर पाएंगे सर, साहब वेट कर दीजिए, आप बुला रहे हैं, हमारे लीगल एडवोकेट रहेंगे तभी सर बयान दे 5-10 मिनट्स पाएंगे। वेट कर दीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है। जमीला कहाँ से आए आप? महमाया पहाड़ से। क्या हो गया था? कैसे घर तोड़ दिए थे आप लोग? कुछ नहीं हुआ था, अचानक रात में नोटिस भेजे और सवेरे आके तोड़ दिए। हम लोग को थोड़ा सा भी मोहलत नहीं दिए कि सामान निकाले, और ऐसे घर से बेघर कर दिए। ठंड में जनवरी का महीना में हम लोग तंबू में लगा कैसे रहे हैं। कितने घर बने हुए थे वहाँ? 30-40 घर थे। तो कितने वर्षों से रह रहे हैं आप लोग वहाँ? हम लोग 25 से 30 साल तक। क्या क्या सुविधा मिली थी वहाँ पे आप लोगों सब कुछ, पानी है, वो क्या बोलते हैं, रोड है, लाइट है, सब कुछ तो था। हम लोग का पोल में दरवाजा में पोल था, सब तो दिए हुए थे। तो बिना जांच के तोड़ दिए? बिना जांच किए अचानक क्यों तोड़ दिए? अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का घर चाहिए, हम लोग का वो नापी करके जो नजूल है उसको निकाल दें, और जो फॉरेस्ट है अपना हम लोग का वो दे, क्या बोलते हैं, मुआवजा दे। मैं एडवोकेट आनिस वारसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हूँ। अतिक्रमण के बाद हम मांग की गई थी, क्या मांगे थी? हाईकोर्ट में क्या निर्देश आया? हाईकोर्ट से निर्देश आया था कि यहाँ पास जितने भी घरों को तोड़ा गया है उसका डीएफओ के साथ एक क्या बोलते हैं वो बना टीम बनाकर वहाँ की जांच की जाए और ये पता किया जाए कि वो नजूल की भूमि है या फॉरेस्ट की भूमि है। यदि अगर नजूल की भूमि होती है तो फिर सबको मुआवजा दिया जाएगा, और यदि फॉरेस्ट की नहीं होती है, फॉरेस्ट विभाग किस अधिकार से उसको तोड़ रहा है। और क्योंकि हम लोगों के पास अब इसका एक पुख्ता सबूत है, हम लोग के पास उसका वर्तमान मेंटेनेंस खसरा है, लेकिन अभी इनको पता चल गया और इसलिए ये टाल मटोल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अब ये फंसेंगे, अब ये बच रहे हैं। और इसीलिए हमको सुबह से बैठा दिया गया। और यहाँ जितने भी हैं पक्षकार, ये स्वयं से तो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए अब इनके साथ तरफ से हम लोग जाते तो हम लोगों को वहाँ खड़ा होने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट से आदेश नहीं है, जबकि किसी भी पक्षकार की पैरवी करने के लिए वकील का ये राइट होता है कि वो वहाँ खड़ा होगा।
क्या लगता है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पे? क्योंकि इन लोगों जांच को नहीं मालूम हो है कि हम लोगों के पास तो वो मेंटेनेंस खसरा है, पर इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं, ना तो कोई इनके पास ऐसा राइट था वन मंडल के अधिकार लिखित में वन मंडल के पास कि वो नजूल की भूमि को आके, क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो कैसे तोड़ते, पर उन्होंने अतिक्रमण किया और तोड़ा। लगभग कितने की जमीन में घर बना था, कितनी की जमीन वहाँ पे? ये था आपका लगभग 55 एकड़ का था, और उन्होंने बिना जांच के रातों रात नोटिस भेजा और सुबह आके तोड़ दिया। और सब जो गरीब थे ठंड में रात भर ये तब से बाहर है, ना इनके कोई अलग रहने का प्रबंध है, तब से ये बाहर ही हैं। और अभी जब ये जांच की, क्योंकि जब इनको तोड़ने का विषय हुआ तो ये त्वरित कार्रवाई करके तोड़ दिए, और अब जब बनाने का है तो अब इसमें विभिन्न प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न कर रहे हैं। कल देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, 10 मिनट बाद, ये इनका चल रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे ये है कि अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो वरना हम फिर जाएंगे हाईकोर्ट के पास दोबारा, क्योंकि वही सुनेंगे, क्योंकि अब ये जो है टाइम लेफ्ट करके आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं, बात को बढ़ाते ही जा रहे हैं। हमारा था कि 7 तारीख तक हम लोगों को जमा करना है, हम लोगों ने जो जमा कर दिया जवाब अपना। ये महामाया पहाड़ के संबंधित मामला है। तो इसमें जो पहले भी हाई कोर्ट का आदेश आया था, जो जिसमें मतलब जो पिटिशनर्स का पक्ष सुन के उसके ऊपर ऑर्डर निकाल के नोटिस इशू करने के, मतलब उसके पक्ष सुनने के लिए और उसके ऊपर निर्णय लेने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है डीएफओ को, कार्यालय को। तो उसी हिसाब से हम पालन करके पिछली बार दे दिया है। तो अभी उसमें पहले वाला पिटिशन में 15 लोग था, अभी इस पिटिशन में लगभग 28 लोग दोबारा हाईकोर्ट अप्रोच करके 24 लोग दोबारा हाईकोर्ट अप्रोच किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सेम डायरेक्शंस दिया है डीएफओ कार्यालय को कि मतलब उनका पक्ष सुन के, पिटिशनर्स का पक्ष सुन के मतलब उसका ऊपर आदेश करने के लिए बताया गया है। तो इस दौरान मतलब हमने क्या किया, तो इस सिलसिले में हमें ये बताया कि हर पिटिशनर आके अपना पक्ष रखने के लिए, और कोर्ट ने सीधा पॉइंट नंबर 6 में ये बताया कि पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड टू अप्रोच द डीएफओ ऑफिस। ठीक है, डीएफओ को। तो कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, पॉइंट नंबर 6 में आप देखेंगे तो कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस ऑल पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड। तो जो कोर्ट में लगाया केस उसको मतलब एक एक आके डीएफओ के सामने पक्ष रखने के लिए बताया गया है। तो हम लोग हर पिटिशनर को बुला के उनका पक्ष सुनने के लिए कोशिश किया, लेकिन अभी तो क्या है, अभी उनके वकील के साथ आएंगे, इकट्ठा होकर आएंगे, ऐसा बोला था। तो लेकिन कोर्ट में काउंसिल रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया।